पाकिस्तान की मानवाधिकार वकील और सामाजिक कार्यकर्ता ईमान मजारी एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। ईमान मजारी और उनके पति हादी अली चट्टा पर सेना और राज्य संस्थानों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप लगाए गए हैं। अक्टूबर साल 2024 में उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे और हाल ही में उनकी जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दी गई थी। इसी बीच बुधवार को दोनों ने इस्लामाबाद की एक अदालत में आवेदन दायर कर सेना के मीडिया विभाग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी DGISPR के महानिदेशक को गवाह के रूप में तलब करने की मांग की है। ईमान मजारी का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जनवरी साल 2026 में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हें देशद्रोहियों की वकील और विदेशी एजेंट बताया था, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हुई। इसी आधार पर उन्होंने अदालत से DGISPR को गवाह के तौर पर बुलाने की अपील की। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष को किसी विशेष गवाह को पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अदालत ने याचिका पर औपचारिक रूप से संज्ञान लेते हुए उसकी प्रति अभियोजन पक्ष को सौंप दी और जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश माजोका ने यह भी कहा कि उन्होंने स्वयं वह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी और अभियोजन के जवाब के बाद ही इस मुद्दे पर कोई फैसला लिया जाएगा। ईमान मजारी और हादी अली चट्टा के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट यानी PECA के तहत मामला दर्ज है। आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से भाषाई आधार पर विभाजन फैलाने की कोशिश की और सशस्त्र बलों को आतंकवाद से जोड़कर पेश किया। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान दोनों ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद अफजल माजोका के समक्ष लिखित आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें 6 जनवरी को सेना के प्रवक्ता द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का उल्लेख किया गया था। अपनी अर्जी में उन्होंने कहा कि उस प्रेस ब्रीफिंग में ऐसे विषयों पर टिप्पणियां की गई जो फिलहाल अदालत में विचाराधीन हैं। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाह शहजोर रियाज से जिरह भी की गई। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी तक के लिए टाल दी है। NCCIA की ओर से दर्ज FIR में आरोप लगाया गया है कि इस दंपति ने खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में जबरन गायब किए जाने के मामले के लिए सुरक्षा बलों को जिम्मेदार ठहराया। शिकायत के अनुसार ईमान मजारी ने ऐसे बयान और सोशल मीडिया पोस्ट साझा किए जो कथित तौर पर आतंकवादी और प्रतिबंधित संगठनों की विचारधारा से मेल खाते हैं। वहीं हादी अली चट्टा पर ईमान की कुछ पोस्ट्स को दोबारा साझा करने का आरोप है। FIR में यह भी कहा गया है कि उन्होंने सशस्त्र बलों को प्रतिबंधित संगठनों जैसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA और तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के खिलाफ नाकाम साबित करने की कोशिश की। हालांकि ईमान मजारी और उनके पति ने सभी आरोपों के सिरे से खारिज किया है। ईमान मजारी अक्सर पाकिस्तान में सुर्खियों में बनी रहती हैं। BBC के मुताबिक वे एक राजनीतिक रूप से सक्रिय परिवार से ताल्लुक रखती हैं और पाकिस्तान की पूर्व मानवाधिकार मंत्री तथा इमरान खान सरकार में मंत्री रही शिरीन मजारी की बेटी हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग लॉ स्कूल से कानून की पढ़ाई की है और उनका पेशेवर जीवन मुख्य रूप से मानवाधिकारों से जुड़े मामलों पर केंद्रित रहा है। उन्होंने धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों की ओर से मुकदमे लड़े हैं और राज्य हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की आवाज उठाई है। अगस्त साल 2023 में उन्होंने पश्तून तहफूज मूवमेंट यानी PTM की एक रैली को संबोधित किया था, जहां उन्होंने सेना पर नागरिकों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने और नागरिक संस्थाओं पर अत्यधिक नियंत्रण रखने का आरोप लगाया। उन्होंने सैन्य प्रतिष्ठान के कुछ वर्गों को वास्तविक आतंकवादी तक बताया था। BBC के अनुसार इसी भाषण के बाद उन्हें देशद्रोह और आतंकवाद के आरोप में तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC भारत।